जय हिंद दोस्तों, मैं उमा शंकर प्रसाद। आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, एकदम बेसिक से शुरू किए थे, जीरो लेवल से शुरू किए थे। सभी को समझ में आएगा, इस तरीका से हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आप नए नए हैं तो पहले पीछे वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस पे आए, है ना, तब जाके आपको आसानी से समझ में आ सकती है। ओके, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, है ना, क्या पढ़ रहे थे, है ना। चलिए, हम लोग जो है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ना, कितने टाइप का होता है। नाउन देखे थे, नाउन किसे कहते हैं, है ना, किसी भी पर्सन के नाम, प्लेस के नाम, है ना, और जो है थिंग्स के नाम को नाउन कहते हैं ना। नाम, कोई भी नाम हो, ठीक है। अच्छा, और नाउन देखे थे, जो नाउन के स्थान पर आए, कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर आए उसे हम लोग जो है प्रोनाउन कहते हैं ना। चलिए, तो ये जो है मोहन के स्थान पर ही आया है, तो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। लड़की रहेगा, उसके स्थान पर सी आएगा, ठीक है, वो प्रोनाउन होगा। बहुत सारे प्लूरल नाउन होंगे, उनके स्थान पर दे आएगा, ठीक है। तो ये सब जो चीज है प्रोनाउन है ना। आगे देखे थे हम लोग, क्या देखे थे, आगे देखे थे वर्ब, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। एक्शन, एक्शन जो क्रिया को देखा है, हम लोग देखे थे, जिसका अंतिम में ना, ने, नी हो। हिंदी में यदि बात करें हम, जिसके अंतिम में ना, नी, ने हो, है ना, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब इस वर्ब से क्वेश्चन हम करते हैं व्हाट से, व्हाट या हुम से, व्हाट या हुम से, तो हमें जो है ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है इसी को हम लोग कहे थे रिसीवर कहे थे, रिसीवर बोले थे, है ना। व्हाट या हुम से जब हम क्वेश्चन किए थे, हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया था, बोले तो रिसीवर मिल गया था, है ना। और जब हु से हम क्वेश्चन किए थे तो हमें सब्जेक्ट प्राप्त हुआ था, बोले तो डूअर, है ना, डूअर जो है मिल गया था, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग देखे थे, है ना, जिसका 3 फॉर्म हो, V1, V2, V3, है ना, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो काम को देखा है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, है ना। अच्छा, एडजेक्टिव किसे कहे थे सर, जो नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है। अब जैसे पेन है, पेन ब्लैक है, तो जो है पेन के बारे में जो बोला गया ब्लैक, क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। एंड स्मार्ट बॉय, बॉय के बारे में जो बोला गया स्मार्ट, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव। मतलब कोई चीज जो है किसी नाउन के बारे में जो बोला जाएगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखे थे एडवर्ब देखे थे। एडवर्ब जो है, जो वर्ब को, है ना, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे, उसको हम लोग जो है क्या कहे थे, एडवर्ब कहते हैं, है ना। हम लोग यहाँ देखे थे वॉक स्लोली, है ना, जो है स्लोली, स्लोली क्या, धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे चलना, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, चलना, है ना। तो जब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, है ना, उस कंडीशन में हम लोग उस वर्ड को एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बस केवल नाम जान रहे हैं अभी, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है हम लोग देखे थे, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ज्वाइन करता है दो वर्ड को, दो क्लॉज को, है ना, ज्वाइन करता है। जैसे राम एंड श्याम, है ना, मोहन एंड सोहन, ठीक है, तो दो वर्ड को ज्वाइन करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे, गॉट इट। अच्छा, फिर जो है उसके बाद जो है हम लोग प्रीपोजिशन देखे थे, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो है नाउन तथा प्रोनाउन को रिलेट करता है, नाउन तथा प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के शब्द के साथ रिलेट करता है, ठीक है। क्यों सर रिलेट करे, करने से क्या होगा, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है ना, जो है। तो जिस वर्ड से के द्वारा नाउन तथा प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ जोड़ा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। प्री माने पहले, पोजीशन तो जिसका स्थान पहले हो, किससे पहले हो, नाउन और प्रोनाउन से पहले हो, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे फुलमती को कौन जोड़ा, तो फोर, ये फोर का हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और देखे थे हम लोग प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना, देखे थे इसका, है ना। अच्छा, फिर यहाँ भी फ्रॉम है, ये भी प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है, क्योंकि दिल्ली को जोड़ रहा है, गॉट इट। अच्छा,
समझ रहे हैं? आई होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट, इंटरजेक्शन है ना, अथवा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसको कहेंगे? इट इज यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन। यह जो है फीलिंग को तथा इमोशन को, है ना, फीलिंग बोले तो अंदर की भाव को, है ना, इमोशन को दिखाता है। ठीक है, जैसे क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, हुर्रा वी वॉन द मैच। और यहाँ जो खुशी का इमोशन, क्या किस चीज का भाव बता रहा है? खुशी। मैच जीतने की भाव क्या होगा? दुखी तो होगा नहीं, खुशी होगा। तो उस खुशी में जो वर्ड निकला हुआ है हुर्रा वी वॉन द मैच, तो हुर्रा जो हुआ है ना, ये क्या हुआ? इंटरजेक्शन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इंटरजेक्शन हुआ ना, गॉट इट। अच्छा, जब जो है हम क्या बोले, जब फीलिंग या इमोशन के दौरान जो वर्ड हमारे से निकलेगा, है ना, उसको हम क्या कह देंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे, है ना। उसी को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है नेक्स्ट? हिज फादर डाइड यस्टरडे, अल्लाह हिज फादर डाइड यस्टरडे। अब देखिए, अब किस तरह का भाव है यहाँ? ये जो सैड सैड है ना, ये कोई पास हो गया है उसके लिए भाव है, तो उसके लिए अल्लाह, है ना। तो दुखी के लिए जो है अल्लाह आएगा, हैप्पीनेस के लिए हुर्रा आएगा, गॉट इट। अच्छा, ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है देखें बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग चले थे, पढ़े थे सब बेसिक ऑफ नाउन के बारे में देखे थे हम लोग, है ना। बेसिक ऑफ नाउन के देखे थे, है ना। नाउन कितने टाइप का होता है? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोपर नाउन वैसा नाम जो केवल पर्टिकुलर उसी को हम दे सकते हैं और किसी को नहीं बोल सकते हैं, जैसे पटना हुआ। ठीक है, अब जो है दिल्ली में जाकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं पटना आ गया। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक प्लेस का नाम है पटना। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से जो है पटना एक शहर है, तो शहर क्या हो जाएगा? कॉमन। वैसा नाम जो सबको बोल सकते हैं, पटना भी शहर है, दिल्ली भी शहर है ना, रांची भी शहर है, तो सब शहर को शहर कह सकते हैं, कॉमन नाउन। वैसा नाम जो सबको दिया जा सके, कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन को दिखाता है। कलेक्शन बोले तो मतलब जो है जैसे टीम हो गया, तो प्लेयर के समूह से बना हुआ है टीम, है ना, तो उसको हम कलेक्शन कहेंगे। ज्यूरी जजों का समूह। अब इसमें एक से ज्यादा लोग या प्लेस या थिंग्स उपस्थित रहेंगे, समझ रहे हैं आप? अच्छा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, कोई चीज किस चीज से मिलकर बना है उसका नाम को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे दिस जो पेन इज मेड बाय प्लास्टिक, है ना, यह प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक इसका मटेरियल नाउन हो गया, है ना। मान लीजिए आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सैंड हो गया, घर जो है बालू से, ईंट से मिलकर बना है, ये सब क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है क्या बताएगा? भाव, है ना। एब्स्ट्रैक्ट भाव को बताएगा। ठीक है, भाव को बताएगा, जैसे ऑनेस्टी, है ना, ब्रेवरी, लव, हेट। अच्छा, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो जब गिन नहीं सकते हैं तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, है ना। ये दोनों को काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल हो गया। और ये जो है नेचर में केवल एक ही होता है ना। प्रोपर नाउन अपने आप में केवल एक, जैसे मैं हूं उमा शंकर प्रसाद, मैं एक ही हूं, तो जो एक है उसको क्या गिनना? ठीक है, तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में ही हम इसको रखेंगे, समझ रहे हैं आप? ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो पीछे वाला वीडियो को देखें, वहां से देखिए, फिर उसके बाद इस पर डिस्प्लेस कीजिए, आपको जो है अच्छा से समझ में आएगा। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो है इसका एक्सरसाइज किए थे, कौन नाउन है ना, उसका टाइप देखे थे, है ना, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, वो सब चीज हम लोग देखे थे। फिर जो है हम लोग फंक्शन पर आ गए थे, है ना। नाउन का फंक्शन क्या होता है देखे थे सर। नाउन का जो फंक्शन होता है, अब एक चीज और बताते हैं मैं आपको। कोई भी जो वर्ड होता है, ठीक है, इसका जो है पहचान दो तरीका से करेंगे। ठीक है, एक उसका क्लास, ठीक है, एक क्लास बोले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कई होगा सर? 8 होगा, है ना। नाउन होगा और नाउन होगा, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसका जो है फंक्शन, है ना, वो जो वर्ड है उसका सेंटेंस में फंक्शन क्या कर रहा है। फंक्शन बोले तो
सब्जेक्ट बन रहा है ना, सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इटीसी बहुत सारा चीज है ना, उसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये सब चीज क्या क्या बन रहा है, तो कोई भी वर्ड के दो तरह से हम लोग पहचान करेंगे। उसका क्लास, क्लास बोले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा 8 गो होगा, है ना। तो कौन सा है ना, 8 में से कौन सा है, और उसका फंक्शन, काम क्या कर रहा है भाई, ठीक है। नाउन तो है, लेकिन नाउन क्या बना है, सब्जेक्ट बना है कि ऑब्जेक्ट बना है ना। वो चीज को हम जब दिखाएंगे तो उसको हम फंक्शन कह देंगे, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो हम लोग देख लिए थे, है ना। नाउन जो है सब्जेक्ट बन रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन रहा था, अच्छा, फिर क्या बन रहा था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा था, समझ रहे हैं आप। तो ये सब चीज जो है सब्जेक्ट, अच्छा एक और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और भी बहुत सारा है, जरंड है, इन्फिनिटी है, बहुत सारा चीज है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो है हम लोग दो चीज अभी सीखे हैं केवल, एक सब्जेक्ट बना, एक ऑब्जेक्ट बना, और एक और ये वाला देखें, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट जो है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, समझ रहे हैं आप। चलिए, अच्छा अब देखते हैं आगे हम लोग, ये तो हम लोग देख लिए। आज हम लोग को जो है, अच्छा प्रीपोजिशन भी हम लोग देख लिए हैं, है ना, ठीक है। जो नाउन तथा प्रोनाउन के पहले लगकर उसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करता है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग को जो है पढ़ना है प्रोनाउन। आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है, इट स्टैंड फॉर ए नाउन, यह नाउन के स्थान पर आता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन अंग्रेजी पढ़ता है, मोहन लेट से आता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। यदि बार बार इस तरह के वाक्य को बोला जाए तो सेंटेंस लेंदी लगेगा, सुनने में खराब लगेगा, देखने में खराब लगेगा, है ना। तो कैसे बोलेंगे, मोहन स्कूल जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह समय पर आता है ना। उसके मोहन को हटाकर उसके हम क्या लगाएं, वह लगाएं। लड़की रहेगी तो मान लीजिए सी हो जाएगा, लड़का रहेगा तो ही हो जाएगा, एक से अधिक जो है लोग रहेंगे दे हो जाएगा, है ना। नाउन के स्थान पर जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। भाई नाउन के स्थान पर आ रहा है तो काम भी तो वही करेगा ना जो नाउन वाला करेगा। नाउन क्या क्या बनता है, फंक्शन सर, नाउन सर सब्जेक्ट बनता था, ऑब्जेक्ट बनता था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ना। ये भी वही काम कर रहा है। देखिए, इट कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ईटीसी है बोले तो और भी आगे है, आगे है, वो सब आगे आएगा। अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी ज्यादा पढ़ेंगे तो ससुरी के धज्जी उड़ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो अभी आराम से स्लो स्लो चलना है ना। चलिए अब जो देखते हैं, तो ये तो हम लोग देख लिए सर। अब देखिए सेंटेंस, ही बॉट इट फॉर हियर। अब देखिए सर क्या बोल रहा है, ही बॉट इट, वह उसे खरीदा, किसके लिए, उसके लिए। अब जो है बॉट जो है वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करे, जिसके अंतिम में ना, ने, नी हो, है ना। तो खरीदना क्या हुआ, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। कौन खरीदा सर, तो कौन बोले तो डूअर, खरीदने वाला। जो सब्जेक्ट को हम लोग बताए हैं आपको, जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे डूअर, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग रिसीवर कहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को हम लोग डूअर कहेंगे और ऑब्जेक्ट को हम लोग रिसीवर कहेंगे, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो इस बॉट वर्ब का डूअर कौन है, तो ही है। अब देखिए ही जो है इसका फंक्शन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है सर। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि वह खरीदने वाला है। कौन का जो जवाब, हु का जो जवाब मिलता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अच्छा ठीक है, अब इसका क्लास क्या है बोले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सर इसका जो है नाम तो है ना। वह किसी को नाम नहीं ले सकते हैं कि वह को बुलाओ, ऐसा तो नहीं ना है। किसी कोई नाम होगा मोहन, सोहन, उसके बदला में जो है, जैसे मान लीजिए मोहन खरीदा, सोहन खरीदा, तो उसके बदले में आया है, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, समझ रहे हैं आप। क्या खरीदा, उसे खरीदा, उसे, उस वस्तु का नाम नहीं बता रहा, इशारा कर रहा है, तो क्या हो गया, अच्छा उसे हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका प्रोनाउन हो गया, है ना। अच्छा, क्योंकि उसका उस वस्तु का नाम नहीं ले रहा है, नाम के बदले बता रहा है, इट हो गया। आपको बताए हैं, फोर हो गया प्रीपोजिशन,
अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इतना हम लोग पहले भी पढ़े थे। अच्छा, हर किसी का नाम नहीं होता है, लड़की के नाम के बदले में बोल रहा है हर, तो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। समझ रहे हैं आप? अच्छा, नेक्स्ट, राजेश हिट हिम। राजेश उसे हिट किया, मारा। तो वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करे, है ना, जो अंतिम में ना ने नी हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे? मेन वर्ब कह देंगे। अच्छा भाई, हिट करने वाला कौन है, डूअर कौन है? तो राजेश है सर। राजेश है तो सब्जेक्ट हो गया। और चूंकि राजेश नाम है तो इसका फंक्शन तो हम लोग देख लिए सब्जेक्ट, और इसका क्लास हो जाएगा नाउन, है ना। और राजेश तो सर हर कोई को राजेश कह नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। टाइप इसका प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं आप? अच्छा, हिम क्या हो गया? किसे हिट किया? तो उसे हिट किया, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अच्छा, उसका नाम नहीं बता रहा तो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसका क्लास हो गया प्रोनाउन, बोले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। अच्छा, ही हिट राजेश, फिर वही वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करे, जिसके अंतिम में ना ने नी हो, है ना, उसको हम लोग मेन वर्ब कह देंगे। हिट करने वाला कौन है? वह है, सब्जेक्ट हो गया, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा सर? प्रोनाउन हो गया, क्योंकि उसका नाम नहीं बता रहा, वह बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है वह, है ना। अच्छा, किसे हिट किया? राजेश को, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, राजेश हो गया ऑब्जेक्ट, बोले तो रिसीवर हो गया, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका जो है नाउन होगा, टाइप इसका प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। तो ये सब चीज आप पढ़े हुए हैं, है ना। अच्छा, अब देखिए, ही कंप्लीटेड द टास्क। ही कंप्लीटेड द टास्क। देखिएगा, ही कंप्लीटेड द टास्क विथ हिम। अच्छा, उसने जो है उसने कंप्लीट किया टास्क को, किसके साथ? उसके साथ। आपको हम बताए हैं वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करे, जिसका 3 फॉर्म हो, है ना, उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको हम लोग मेन वर्ब कह देंगे, या जिसके अंतिम में ना ने नी हो उसे मेन वर्ब। अच्छा, कंप्लीट करने वाला कौन है सर? डूअर कौन है? काम को करने वाला कौन है? सी है। तो सी क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। फंक्शन इसका सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन, क्योंकि नाम नहीं बोला है उसका, है ना। अच्छा, क्या टास्क, क्या कंप्लीट किया सर? टास्क। तो टास्क हो गया रिसीवर, बोले तो ऑब्जेक्ट, बोले तो फंक्शन इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच सर टास्क, है ना, हर टास्क को टास्क कहेंगे। नाउन तो है, नाउन में कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि हर टास्क को टास्क आप जो करते हैं वो भी टास्क है ना, उनको जो मिलता है टीचर के द्वारा वो भी टास्क है ना, तो सब टास्क को टास्क कहेंगे। विथ हो गया प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, फिर अब ये क्या है इसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। प्रोनाउन किसको कहेंगे सर? जो नाउन के बदले में आए। इट स्टैंड फॉर अ नाउन। अच्छा, पार्ट्स ऑफ इसका जो है फंक्शन क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा सर, है ना, ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी जस्ट इसके बाद आगे आएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। अच्छा, फिर ये सब चीज है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पर एक बार देख लीजिए आप इसे। यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमें बताएं। चलिए अब देखिए, आप इसे तोड़े पहले, है ना, दोनों को तोड़िए आप, अच्छा लगेगा देखकर मुझे। आई होप आप तोड़ चुके होंगे। चलिए, शंकर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। काम क्या हो रहा है सर? गाने का हो रहा है ना, गाना, खाना, हंसना, पीना, रोना, मेन वर्ब। समझ रहे हैं आप? मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया सर? हेल्पिंग वर्ब। अब कहेगा सर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? मान लीजिए कि है टीचर, यह मोनेटर, ठीक है, सपोज दैट ऐसे ही बोल रहे हैं आपको हम, है ना। अच्छा, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने के लिए आया है, ठीक है, ये है मेन वर्ब। एक्चुअल में जो वर्ब ये है, ठीक है, ये हेल्प करने के लिए क्यों आता है सर?
मैं आपको बताता हूँ। टेंस की पहचान कराने के लिए, है ना, कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाज वेयर रहेगा तो पास्ट, सॉरी इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वेयर रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, शैल विल रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, यदि जी4 यहाँ रहेगा तब, है ना। अच्छा, तो शंकर क्या हो गया, गाना गाने वाला कौन है सर, शंकर है, तो शंकर क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, है ना। अच्छा, ये हो गया सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ सर, नाउन हुआ, टाइप इसका प्रॉपर, है ना। अच्छा, क्या गा रहा है सर, गाना गा रहा है, तो रिसीवर हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच इसका सर नाउन है, सब गाना को गाना कहेंगे, चाहे हनी सिंह का सुनिए, पवन सिंह का सुनिए, खेसारी लाल का सुनिए, क्या है, सबको गाना कहेंगे, हो गया कॉमन नाउन, है ना। लेकिन ज्यादा भोजपुरी गाना नहीं सुनना है ना, सब पढ़िए मन लगा के। चलिए नेक्स्ट, शंकर इज ए टीचर, आप इसे तोड़िए। अब कहेंगे सर इसमें मेन वर्ब नहीं है ना, मेन वर्ब सब छोड़ दीजिए आप, मेन वर्ब है, याद रखिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का नहीं हो सकता है, मेन वर्ब तो है। अच्छा, देखते हैं वो चीज, आपको यहां हमको वो चीज सीखना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हमको यहां सीखना है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के हिंदी होता है पूरक, है ना, जो पूरा करे, किसको पूरा करे, सब्जेक्ट को पूरा करे, जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा उसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ देखिए बी के फॉर्म, है ना, बी के फॉर्म, बी क्या होता है सर, बी जो है इसका 3 फॉर्म होता है ना, प्रेजेंट जो है V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया। V1 यदि रहेगा तो इज एम आर, है ना, बी का फॉर्म हो गया, है ना। V2 रहेगा तो वाज वेयर हो जाएगा, V3 रहेगा तो बीन हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब बी के फॉर्म, बी के फॉर्म, इसके बाद यदि कोई काम, है ना, एक्शन यदि कोई हो रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, बी के फॉर्म, बी के फॉर्म कौन कौन है सर, इज एम आर वाज वेयर बी बीन, है ना, ये हो गया V1, है ना, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3। जब बी फॉर्म के बाद कोई एक्शन होगा तो ये वाला जो है ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अब ये बन जाएगा मेन वर्ब। ध्यान समझिएगा, जब बी फॉर्म के बाद कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन बोले तो हंसना, खाना, पीना, जाना, है ना, रोना, ये एक्शन होगा। यदि इसके बाद कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा, तो इसको एक्शन को हम लोग मेन वर्ब कह देंगे, और उसके पहले वाला जो इज एम आर वाज वेयर आएगा उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कह देंगे, समझ रहे हैं। अच्छा, कंडीशन 1। कंडीशन 2 देखिए, जब बी फॉर्म के बाद यदि एक्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं आप, बी फॉर्म के बाद यदि एक्शन नहीं होगा, मतलब खाना, पीना, रोना, हंसना, जाना, जिसके अंतिम में ना नहीं होगा, समझ रहे हैं, वो अइवे नहीं करेगा, तो ये जो है, जो बी के फॉर्म जो है ना, हम क्या बोले, जब बी फॉर्म के बाद मेन वर्ब आ जाएगा, सॉरी, जब बी फॉर्म के बाद बोले तो इज एम आर वाज वेयर, उसके बाद कोई एक्शन हो, है ना, यहाँ देखिए एक्शन हो रहा है ना, इज सिंगिंग, गाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो इसके बाद जब एक्शन होगा तो ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये बन जाएगा मेन वर्ब। यदि इसके बाद एक्शन नहीं होगा तो ये ससुरी खुद बन जाएगा मेन वर्ब, समझ रहे हैं, अभी तो हो ही नहीं करेगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा सर, इसके बाद जो वर्ड होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसके बाद जो वर्ड होगा, इसके बाद जो वर्ड होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ध्यान समझिएगा आप। यदि बी के फॉर्म के बाद, है ना, बोले तो इज एम आर वाज वेयर, उसके बाद कोई एक्शन होगा, है ना, एक्शन बोले तो कोई काम होगा, तो उस जो एक्शन होगा उसको हम लोग मेन वर्ब कह देंगे, और जो बी के फॉर्म है बोले तो इज एम आर वाज वेयर है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, कंडीशन 1। और इसके बाद जो वर्ड आएगा, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं,
मेन वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कंडीशन 2, जब बी फॉर्म के बाद एक्शन होइबे नहीं करेगा, कोई काम होइबे नहीं करेगा, है ना, तो काम नहीं होगा, जो बी के फॉर्म है एकरे हम लोग मेन वर्ब कह देंगे। और जो इसके बाद जो बी के फॉर्म आने वाला जो वर्ड होगा, बी फॉर्म के बाद जो बी का जो वर्ड होगा इसके बाद जो आने वाला वर्ड होगा उसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। समझ रहे हैं, बस इतना ही समझना है ना, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जब बी फॉर्म के बाद एक्शन नहीं होगा उसको हम मेन वर्ब कहेंगे, बी के फॉर्म को, और आने वाला वर्ड को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां लगाइए, यहां देखिए आप, अब यहां देखिए शंकर जो है, देखिए ध्यान से, यहाँ शंकर कोई काम कर रहा है कि नहीं, इज देखिए, इज है ना, बी का फॉर्म है, यहाँ भी है, बी का फॉर्म यहाँ भी है, इज देखिए तो इसके बाद कोई एक्शन हो रहा है, हाँ सर, गाना, गाने का काम हो रहा है, ये हो गया मेन वर्ब, है ना। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए इस इज के बाद कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, शंकर है कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये खुद बन जाएगा मेन वर्ब। समझ रहे हैं, आई होप आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जब यहां देखिए इज के बाद एक्शन हो रहा है तो मेन वर्ब, अभी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। इज के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, आप इसको जो है टीचर्ड आप नहीं बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ये मेन वर्ब हो जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा, अब मेन वर्ब, ठीक है। अब इसके बाद जो आने वाला वर्ड होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ध्यान से समझिएगा। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्वेश्चन यहाँ उठता है क्यों, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, ये जो टीचर है कौन है, शंकर ही टीचर है, तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका सर क्या हुआ, नाउन टाइप इसका प्रॉपर, है ना, इसका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन टाइप इसका कॉमन। ध्यान समझिएगा, फिर से एक बार फिर से, जब बी फॉर्म के बाद एक्शन होगा, है ना, तो उस एक्शन को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे, और जो बी का फॉर्म होगा उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। केवल बी फॉर्म का मैं बात कर रहा हूं, हैज हैव हैड इसमें नहीं लिखा हुआ है, डिड डू डज डिड सब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, केवल इतना ही वर्ड के मैं बारे में बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, जब बी फॉर्म के बाद एक्शन नहीं होगा, बोले तो एक्शन कोई काम नहीं होगा, तो ये बी फॉर्म है, अब इसको हेल्पिंग वर्ब ना कह के मेन वर्ब कह देंगे, ठीक है। अच्छा, मेन वर्ब। अब मेन इसके बाद जो आने वाला वर्ड होगा इसको हम लोग क्या कह देंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए ये जब बी फॉर्म जो है यदि मेन वर्ब बन जाएगा, तो गली मोहल्ला में इसका एक और नाम है, हाई फाई नाम है, जिसको लौंडे लोग पुकारा करते हैं, क्या, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ठीक है कुछ नहीं, हवा बनाने के लिए एक नाम है ना, इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्यों लिंकिंग वर्ब कहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को इसके साथ जो है कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है ना, इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है ना। शंकर ही टीचर है, टीचर ही शंकर है, तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। आई होप आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैं आपको और एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, राधा वाज प्लेइंग अ क्रिकेट, और देखिए बी फॉर्म है ना जी, हाँ बी का फॉर्म है, ये भी बी का फॉर्म है, ये भी बी का फॉर्म है, ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद कोई काम हो रहा है, क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये वाला ये मेन वर्ब बन जाएगा। अब इसके बाद जब मेन वर्ब पहले है तो क्या हो जाएगा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब होगा, इतना समझ रहे हैं आप। और मेन वर्ब के बाद आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना, टाइप इसका नाउन हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और टाइप इसका प्रॉपर नाउन, क्योंकि गेम का नाम है ना। अच्छा,
कौन खेल रहा है सर? डूअर कौन है? राधा है। राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना? अच्छा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसका प्रॉपर हो गया, ठीक है? अच्छा, तो समझ गए। देखिए बी के फॉर्म में भी है ना? जो है हेल्पिंग वर्ब क्यों बना? क्योंकि इसके बाद एक्शन हो रहा है ना, प्लेइंग एक्शन हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ देखिए ये वाला वाज, इसके बाद कोई काम हो रहा है? राधा कोई काम कर रही है? नहीं कर रही है, एक्शन यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ बी के फॉर्म क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। अब इसी का गली मोहल्ला में हाई फाई नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? अच्छा, कौन डॉक्टर है? राधा डॉक्टर है, ठीक है? राधा डॉक्टर है तो राधा हो गया सब्जेक्ट, टाइप इसका नाउन, है ना? तो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया, ठीक है? अच्छा, इसका जो है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और टाइप हो गया डॉक्टर। अच्छा, सब डॉक्टर को डॉक्टर कहेंगे तो उसको हम प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे, कॉमन कहेंगे। समझ रहे हैं आप? तो आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना, क्या होता है सर? इट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो, जो नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो, उससे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मोहन बॉट अ बिग हाउस, एक्शन, काम क्या हो रहा है सर? खरीदने का हो रहा है, मेन वर्ब बन गया। खरीदने वाला कौन है सर? डूअर कौन है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसका क्या हो जाएगा सर? प्रॉपर हो जाएगा। कौन खरीदा सर? मोहन। क्या खरीदा? घर खरीदा। घर क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट, रिसीवर है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा सर? नाउन। सब घर को घर कहेंगे, आपका भी घर, उसको भी घर कहेंगे, मेरा वाला जो है उसको भी घर कहिए, जो मतलब सबको घर कहेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? टाइप कॉमन हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए घर के बारे में बोल रहा है, कैसा घर खरीदा? बड़ा घर। तो नाउन तथा प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। बिग, बिग ने किसको क्वालिफाई किया? बिग, बड़ा क्या है? पूछिए आप, बड़ा क्या है? बड़ा क्या है? मोहन बड़ा है, खरीदा बड़ा है? नहीं, बड़ा घर है, तो नाउन है ना, नाउन है, तो नाउन क्वालिफाई कर रहा था, क्या हो गया? यह जो है एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? एडजेक्टिव हो गया, है ना? नेक्स्ट, राधिका सेंट अ कॉस्टली कार्ड टू ब्रदर। अब देखिए काम क्या हो रहा है? भेजने का हो रहा है, तो भेजना क्या हो जाएगा सर? मेन वर्ब हो जाएगा। कौन भेजा सर? डूअर कौन है? भेजने वाला कौन है? राधिका है। राधिका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा सर? नाउन होगा। टाइप इसका सर प्रॉपर नाउन, क्योंकि सबको राधिका नहीं कहेंगे। क्या भेजा सर? कार्ड भेजा, है ना? तो क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका सर नाउन हो जाएगा, है ना? टाइप इसका कॉमन। कॉमन क्यों होगा? क्योंकि सब कार्ड को कार्ड कहेंगे, ठीक है? अच्छा, किसको भेजा सर? रजत को भेजा। तू क्या हो गया सर? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड प्रीपोजिशन का वर्ड कहलाएगा, है ना? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप हो जाएगा प्रॉपर। अच्छा, इसको ऑब्जेक्ट मत कह दीजिएगा, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का, सॉरी, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? ये प्रीपोजिशन इससे पहले है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अभी कॉस्टली किसके लिए आया है? महंगा। महंगा क्या है? राधिका है। महंगा भेजा है, महंगा रजत है, महंगा क्या है? तो महंगा सर कार्ड है। कॉस्टली ने कार्ड को क्वालिफाई कर दिया, यह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हैं? तो नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब जो है हम लोग देख लीजिए एक बार इसको अच्छा से। अब जो है हम लोग एडजेक्टिव के टाइप को देखेंगे आगे, है ना? टाइप ऑफ एडजेक्टिव। देखिएगा एडजेक्टिव के प्रकार, है ना, विशेषण के प्रकार। पहला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है?
क्वालिटेटिव, आप इसको आप तोड़िएगा तो क्या बोला है, क्वालिटी से बना है क्वालिटेटिव। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कोई चीज कैसा है, उसका कैसा क्वालिटी है, पेन अच्छा है, लाल है, हरा है, प्लास्टिक का बना है, तो क्वालिटी है ना। कोई भी चीज का क्वालिटी, कोई भी चीज बोले तो एडजेक्टिव है ना, ठीक है। तो नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिटी को बताएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसके विशेषता को बताएगा तो क्या कहेंगे उसको हम, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे कलम नाइस है, तो नाइस क्या हुआ सर, ओपिनियन हुआ। क्या हुआ, ओपिनियन हुआ, है ना, ओपिनियन हुआ, है ना। ओपिनियन के मतलब राय, ओपिनियन के मतलब राय हो गया, है ना। अच्छा, नाइस हो गया, बैड हो गया, कलम कैसा है, नाइस है ना, वह कैसा है, बैड है ना। अच्छा, बिग क्या हो गया सर, बिग कोई भी चीज का साइज, है ना, बहुत बिग है, बहुत स्मॉल है, साइज, है ना, साइज को बता रहा है, ठीक है। बिग हो गया, स्मॉल हो गया, है ना, साइज हो गया। न्यू, न्यू क्या है सर, एज को बता रहा है, क्या बता रहा है, एज, एज, ठीक है, एज, ठीक है, एज बताएगा। जैसे वह नए शिक्षक हैं, वह पुराने शिक्षक हैं, मेरा लैपटॉप नया है, तो क्या बता, एज बता रहा है। कोई भी चीज का जब एज, तो एज भी क्या होगा, क्वालिटी है ना। तो ओपिनियन हो गया, साइज हो गया, एज हो गया। सर्कुलर, यार मिस प्रिंट कराता है, सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर क्या हो गया सर, सर्कुलर शेप हो गया, शेप, शेप बोले तो वृत्ताकार, है ना, त्रिभुजाकार, ट्रेंगुलर, रेक्टेंगुलर। तो कोई भी चीज का, जैसे मान लीजिए कह देगा कि आपका जो है घर कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना। आपका घर का शेप क्या है, स्क्वायर शेप का है, कैसा है, राउंड है ना, सर्कुलर है, ठीक है। तो क्या हुआ, शेप हुआ। तो नाउन तथा प्रोनाउन का शेप बताएगा, एज बताएगा, साइज बताएगा, ओपिनियन, ये सब क्या है सर, क्वालिटी है ना। रेड, रेड क्या हुआ सर, कलर हुआ, रेड क्या हुआ, कलर हुआ, रेड है, कलम कैसा है, रेड है, तो इस कलम का क्वालिटी बताया ना जी। तो क्वालिटी क्या हुआ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओपिनियन, अच्छा, यह कलम अच्छा है, तो क्या बताएं आप, इसका विशेषता बताएं, क्वालिटी ने बताया जी, कैसा है, अच्छा है, कैसा है, बड़ा है, कैसा है, पुराना है, नया है, कैसा है, जो है बेलनाकार है ना। अच्छा, कैसा है, रेड है, ठीक है। ये सब क्या हुआ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरा पर चलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्वांटी जो है, क्वांटिटेटिव किससे आया है, तो क्वांटिटी से आया है। क्वांटिटी बोले तो मात्रा, है ना। नाउन तथा प्रोनाउन का मात्रा को बताएगा, मात्रा माने कितना है, क्या कितना है, नाउन या प्रोनाउन, है ना। जैसे सम, सम, है ना, मेनी, लिटिल, फ्यू, मच, इस सब का प्रयोग हम लोग आगे विशेष सीखेंगे। लेकिन क्या होता है, मात्रा, कितना जो है, कितना है, सम है, सम, मेनी, है ना। अच्छा, लिटिल, फ्यू, मच, ये सब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव हो गया, क्योंकि क्वांटिटी को बता रहा है ना। सम स्टूडेंट, सम मिल्क, मेनी स्टूडेंट्स, है ना, ये सब क्या हुआ। अच्छा, फ्यू बुक्स काउंटेबल के लिए हो गया, ये अनकाउंटेबल के लिए हो गया, है ना। मेनी काउंटेबल के लिए हो गया, ठीक है। मच क्या हो गया, मच मिल्क, है ना। अच्छा, अनकाउंटेबल के लिए हो गया। तो ये सब क्या होगा, क्वांटिटी बता रहा है, तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तीसरा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहेंगे हम लोग, पोजेशन को बताएगा, बोले तो अधिकार। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन, अधिकार को बताएगा, ठीक है। नाउन तथा प्रोनाउन का अधिकार, ठीक है, अधिकार। ये क्या बताएगा सर, मात्रा को बताएगा, ठीक है। ये क्या बता रहा है सर, उसका गुण को बता रहा है, गुण, है ना। तो हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, है ना। तो ये सब बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहेंगे, जो पोजेशन को बताएगा, नाउन तथा प्रोनाउन के पोजेशन। जैसे कलम किसका है, मेरा, अधिकार बता रहा है ना, अधिकार बता रहा है, मेरा कलम, है ना, हमारा घर, तुम्हारा स्कूल,
है ना, उसका भाई, उसके मित्र, ठीक है, इसके रंग, उनके दोस्त, डियर, ईट, हर, सब क्या बता रहा है दोस्त? तो अधिकार बता रहा है। नाउन तथा प्रोनाउन का अधिकार, जब अधिकार को बताएगा, है ना, मेरा घर, तुम्हारा मित्र, है ना, मेरे पिताजी, उसकी माँ, तो उसकी माँ बोलना है, उसकी माँ की नहीं बोलना है, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा? अधिकार। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव, जो नाउन तथा प्रोनाउन को डेमोस्ट्रेट करे। डेमोस्ट्रेट का मतलब इशारा करके बताया, जैसे यह कलम, वह कलम, वे विद्यार्थी, है ना। अच्छा, तो जो है ध्यान से देखिएगा, जब एक रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो दिस दैट का प्रयोग कहेंगे, यह कलम, वह कलम, है ना। और जो है एक से अधिक दूर रहेगा, ठीक है, एक रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो दिस दैट, अब एक से अधिक रहेगा तो दिस दोज। आप जानबे करते हैं, निकट के लिए दिस, दूर के लिए दैट। निकट के लिए एक से अधिक रहेगा तो दिस, और एक से अधिक रहेगा दोज हो जाएगा, दूर के लिए, ठीक है। अच्छा, तो डेमोस्ट्रेटिव, तो डेमोस्ट्रेटिव क्या करता है सर? डेमोस्ट्रेट बोले तो संकेत करता है, संकेत करता है सर, संकेत। क्या? संकेत, इसको हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेत करेगा, यह वह, ये सब, वो सब, है ना। चलिए नेक्स्ट, नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव जो है संख्या को बताएगा, है ना, नंबर को बताएगा। यह लिखा हुआ है नंबरल, नंबर, नंबर से बना है, नंबर को बताएगा। नंबर दो तरह से बताते हैं, जैसे आप मान लीजिए जो है, आप एग्जाम में 100 नंबर में से कितना लाए? 80 लाए, तो 80 बोले तो 1 2 3 50 60 80, कुल मिला के 80 बना है ना। अच्छा, एक वैसे नंबर बोलते हैं। अब पूछते हैं कौन नंबर पर आए हो, तो जो है 5वां नंबर पर आए हैं, फर्स्ट नंबर पर आए हैं। जब 5वां पर आए हैं तो चौथा पर आप हो नहीं सकते हैं, पहला पर नहीं हो सकते हैं, केवल 5वां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑर्डर कहेंगे। एक कार्डिनल, कार्डिनल बोले तो 1 2 3 4 5, है ना, उसको हम लोग कार्डिनल। जैसे मेरे पास कितना रुपया है? तो 50 रुपए, तो 50 जो है 1 2 3 4 से मिलके बना है, तो उसको हम लोग कार्डिनल कहेंगे, ठीक है। और जो है मेरा जो स्थान है 50वां है, 1 2 पर तो हो नहीं सकते हैं, केवल 50वां फिक्स वैल्यू को दिखाएगा, तो कार्डिनल। गॉट इट? अच्छा, और जब टोटल को बताएगा कार्डिनल, और फिक्स वैल्यू को बताएगा, जैसे फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, लास्ट, लास्ट स्टूडेंट, मिडिल स्टूडेंट, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? ऑर्डिनल, ऑर्डर को बताएगा। कार्डिनल नंबर को बताएगा, है ना, 1 2 3 4। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, इसको कहते हैं संख्यावाचक, है ना। आप हिंदी भी याद, वैसे आप हिंदी तो आप याद कीजिएगा नहीं, क्योंकि जब हिंदी याद कीजिएगा तो फिर ग्रामर नहीं रह जाएगा, हिंदी व्याकरण हो जाएगा। आप इंग्लिश में ही ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। हम लोग पढ़े थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं सर? जो पर्टिकुलर पर्सन, है ना, प्लेस और थिंग्स के नाम को कहते हैं। जैसे अब मेरा नाम उमा शंकर है, तो सबको नहीं बोल सकते हैं, है ना, केवल हमको बोलेंगे, है ना। उनका नाम मोहन है, तो हम कहेंगे मोहन यहाँ आओ, तो सब तो आएगा नहीं, केवल मोहन आएगा। तो पर्टिकुलर, जैसे रांची बोलेंगे, है ना, रांची क्या हुआ? पर्टिकुलर शहर के नाम हुआ। गंगा क्या हुआ? पर्टिकुलर नदी के नाम हुआ। तो जो वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, ध्यान समझिएगा, वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया, यदि आप कहेंगे देश, कंट्री, कंट्री क्या हुआ? तो कंट्री सर, आप इसका नाउन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कॉमन नाउन। क्यों? सब देश को देश कहेंगे। इंडिया भी देश है, पाकिस्तान भी देश है, श्रीलंका भी देश है ना, अमेरिका भी देश है, रसिया भी देश है, समझ रहे हैं? अच्छा, तो सबको देश देश कहेंगे तो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन यदि हम इंडिया कह देंगे, है ना, इंडिया कह देंगे, रशिया कह देंगे, चाइना कह देंगे, एक पर्टिकुलर देश का नाम हुआ, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से इंडिया से बना है इंडियन, प्रयोग कैसे करेंगे सर? इंडियन स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, हम लिख दिए हैं इंडियन स्टूडेंट,
इंडियन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के बारे में बता रहा, कहाँ के स्टूडेंट? इंडियन स्टूडेंट। तो इंडियन क्या हुआ सर? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जर्मन जो है, जर्मन फोर्स है ना। गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन मतलब जो है गांधी के विचार के जैसा, ठीक है, गांधी के जैसा, समझ रहे? गांधी से बना है गांधीयन, है ना। जर्मन, जर्मनी से बना है जर्मन, ओके। अच्छा, रसिया, रसिया से बना है जो है रशियन, समझ रहे हैं? आप सुनते भी होंगे रशियन, है ना। खैर आगे नहीं जाना है ज्यादा, ठीक है। चलिए, आजकल बहुत फेमस है। तो कहने का मतलब जो है, आप प्रॉपर एडजेक्टिव समझ गए। तो वैसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से डिराइव होकर आया हुआ है उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। अब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या एडजेक्टिव किसको कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट जो करने का काम करता है, जैसे हम कह देंगे लो भाई 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करो, मैंने बांटो, तो जो बांटने का काम करेगा, ठीक है। ईच, एवरी, इधर, निधर, ये सब क्या हुआ? बांटने, है ना। ईच स्टूडेंट में बांट दो, है ना। वेरी जो है वेरी हो गया, इधर हो गया, है ना, निधर हो गया, ये सब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। इसका प्रयोग हम लोग आगे जब प्रोनाउन चैप्टर आएगा तो वहां डिटेल से करेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, डिटेल से वहां हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो आप जो है टेंशन ना ले, है ना, आराम से मन लगा के पढ़े। इंग्लिश बहुत हलवा चीज है यार, बस आप खाली मन लगा के पढ़ते रहिए। एक बार आप इसे देख लीजिए। आई होप आप देख चुके होंगे, मैं आपको फिर से बताता हूं एक बार, ऐसे रिकॉल कर देता हूं। प्रॉपर एडजेक्टिव, सॉरी कहां दिमाग जा रहा है यार। टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के टाइप, पहला हम लोग देखे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वालिटी वैसा जो है वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिटी के बारे में बताए, बोले तो उसका गुण के बारे में बताए। गुण क्या क्या हो सकता है सर? ओपिनियन हो सकता है। ओपिनियन बोले तो नाइस, राय, राय ओपिनियन के हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं कहते यार तुमसे हम राय मांगे हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपिनियन कहेंगे, ठीक है, राय। तो अब कोई से राय कहिएगा, भाई राय, अपना राय दो, कैसी कैसी है वो? तो कहते हैं नाइस है ना, ब्यूटीफुल है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, साइज, साइज क्या हुआ? बड़ा, छोटा, ये भी तो गुण हुआ ना, कोई नाउन प्रोनाउन के भी तो गुण हुआ। न्यू, न्यू क्या बता रहा है? एज बता रहा है। शेप हो गया, कलर हो गया, ये हो गया। अच्छा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मैं जैसे आपको बता रहा हूं उसी वे में आप याद कीजिएगा, आपके लिए बहुत जो हलवा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, क्वांटिटेटिव तो किसी नाउन प्रोनाउन के क्वांटिटी को बताएगा। यार मात्रा फात्रा पर मत जाना, ठीक है, इंग्लिश में ही बात करो। कोई नाउन प्रोनाउन के क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना, कोई चीज कितना है ना, उसी को हम लोग क्या कह देंगे? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सम, मेनी, लिटिल, फ्यू, मच, ये सब हो गया, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन तथा प्रोनाउन के पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है संबंध, ठीक है, अधिकार, है ना, संबंध, इसी को हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, या अधिकार भी कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मेरा, मेरी गाय, उसका मित्र, समझ रहे हैं, लिखल है। डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेत जो करता है, दिस दैट, दिस दो, एक रहेगा तो दिस दैट, एक से अधिक रहेगा दिस दो, संकेत, है ना। नंबरल दो तरह के, कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। ऑर्डर को बताएगा तो ऑर्डिनल, और केवल नंबर बताएगा 1 2 3 4 5 तो कार्डिनल। प्रॉपर नाउन से बना हुआ रहेगा एडजेक्टिव तो उसको कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। और डिस्ट्रीब्यूट करेगा भाई, बांटेगा, है ना, तो क्या कह देंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए, सबसे पहले आप इसको अपने से तोड़िए, पहला सेंटेंस को, है ना, अच्छा से तोड़िए और हमें बताइए। चलिए, आई होप आप तोड़ चुके होंगे, लेकिन मन में नहीं तोड़ना है यार। आपको कॉपी कॉपी पर ही तोड़ना, ही नहीं कि मन में तोड़ दिए। हर चीज मन में नहीं करना है, कुछ कुछ जो है थोड़ा सा मेहनत भी करना है, ठीक है, तब जाके आपको आएगा। आप मन में बहुत ज्यादा तोड़े हुए हैं, अब कॉपी कलम उठाइए तब इंग्लिश को सीखिए, अदरवाइज आप इंग्लिश से हाथ धो दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इंडियन टीम स्कोर्ड 382 रन इन द लास्ट मैच। हिंदी करते हैं पहले। जो भारतीय टीम है स्कोर किया, कितना स्कोर किया? 382 रन का में, अंतिम मैच में, ठीक है।
तो भारतीय टीम अंतिम मैच में 382 रन स्कोर किया या बनाया। समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए वैसा वर्ड जो एक्शन को शो कर रहा है ना, एक्शन बोले तो जिसके अंतिम में ना नहीं हुआ, स्कोर है ना, स्कोर स्कोर्ड स्कोर्ड, ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। कौन स्कोर किया सर? टीम किया, टीम ने स्कोर किया, तो टीम क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। फंक्शन इसका सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है ना। अच्छा, टाइप इसका सर कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं होगा भाई, कलेक्टिव होगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्यों कलेक्टिव होगा? क्योंकि अकेले प्लेयर तो खेला नहीं होगा, प्लेयरों के समूह होगा, तो प्लेयर के समूह को क्या कहेंगे हम? टीम कहेंगे। ठीक है, अच्छा टीम के बारे में बता रहा, कौन सा टीम? इंडियन टीम। तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। इंडिया प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा क्या स्कोर किया? रन, रन को स्कोर किया। रन क्या हो गया? रिसीवर बोले तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या हो गया सर? नाउन हो गया, है ना। अच्छा टाइप इसका क्या हो गया? रन, रन सर कलेक्शन हो गया। देखिए एक कलेक्टिव रन था ना, तो जो है कलेक्टिव नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। आप इसको सब रन को रन कहेंगे तो कॉमन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप हड़बड़ाना नहीं है। चलिए, अच्छा क्या स्कोर किया? 282 रन। अब 282 जो रन बना होगा, 1 2 3 4 टोटल मिला के बना होगा ना। अब बताइए कार्डिनल होगा कि ऑर्डिनल होगा? तो सर क्या हो जाएगा? ये वाला कार्डिनल हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव। नंबरल तो है, लेकिन नंबरल में क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, इनका हो गया सर प्रीपोजिशन हो गया। मैच क्या हो गया? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। टाइप इसका सर टाइप नाउन हो गया, टाइप इसका कॉमन, क्योंकि सब मैच को मैच कहेंगे। ठीक है, अच्छा कौन मैच में? लास्ट मैच में किया। तो लास्ट क्या हो गया सर? फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब क्या होगा सर? ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ऑर्डर को बता रहा है। अंतिम मैच में, अंतिम बोले तो पहला नहीं आएगा, उसमें दूसरा नहीं आएगा, बीच वाला नहीं आएगा, जब भी लास्ट के केवल बात हो रहा है। केवल जब यूनिक होगा तो ऑर्डिनल, और टोटल सब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्डिनल। अब देखिए कार्डिनल जो है 1 2 3 4 सब मिला के है, और ये वाला क्या है? केवल अंतिम के बात हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई हैव बॉट दिस बैग फॉर माई ब्रदर। आई हैव बॉट दिस बैग फॉर माई ब्रदर। मैंने यह बैग अपने भाई के लिए खरीदा। ठीक है, खरीदा हूं। मैं यह बैग अपने भाई के लिए खरीदा हूं। चलिए आप इसे तोड़िए। अब देखिए बॉट, खरीदना, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, कौन खरीदा? आई, आई हो गया क्या? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया। हैव क्या हुआ सर? अब देखिए ध्यान से, ये जो मेन वर्ब के पहले आने वाला वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्या खरीदा? बैग खरीदा। बैग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। टाइप इसका सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और सब बैग को बैग कहेंगे, टाइप क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। दिस ने बैग को क्या किया? सॉरी डेमोस्ट्रेट कर रहा है। दिस ने अब क्या कर रहा है? देखिए ये कौन बैग? यह बैग, यह बैग, वह बैग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। डेमोस्ट्रेट, जो डेमोस्ट्रेट करता है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेमोस्ट्रेट कर रहा है, डेमोस्ट्रेट, है ना, इशारा कर रहा है। ठीक है, फोर क्या होगा? प्रीपोजिशन। ब्रदर का हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, सब भाई को भाई कहते हैं तो कॉमन हो गया। माई क्या बता रहा है? किसका भाई? मेरा भाई। संबंध बता रहा है तो क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको तोड़िए। शी नीड्स सम फूड फॉर हिज चिल्ड्रेन। शी नीड्स सम फूड फॉर हिज चिल्ड्रेन। उसे कुछ भोजन चाहिए अपने बच्चों के लिए। ठीक है, आप इसे तोड़िए।
चलिए, उसे चाहिए, नीड मतलब जरूरत है ना, तो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अच्छा किसे जरूरत है, उसे, सब्जेक्ट हो गया, और उसका क्लास इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, तो वह किसी का नाम नहीं है। क्या चाहिए उसे, क्या जरूरत है, फूड का, भोजन का, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो जाएगा। अच्छा भोजन क्या है सर, मेटेरियल नाउन है ना, नहीं कहता, तभी ना कहता है 1 प्लेट 2 प्लेट भोजन लाइए, है ना, 2 प्लेट भोजन दीजिए, तो क्या हो गया, मेटेरियल नाउन हो गया। गिनते थोड़े हैं यार इसको। सम क्या हुआ, सम क्वांटिटी बता रहा है, कितना, सम फूड, तो क्वांटिटी। ठीक है, आप 2-4 बार इसको ऊपर पढ़िएगा, नजरों से घुमाइएगा, सब याद हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा किसके लिए, फोर हो गया प्रीपोजिशन, और चिल्ड्रेन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, और चिल्ड्रेन क्या हुआ, सब बच्चा को बच्चा कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। हिज क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि बता रहा है उसके बच्चे, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हैं, आप इसे देखें एक बार फिर, आपको मैं बताता हूं, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिटी को बताएगा, क्वालिटी, कोई भी नाउन प्रोनाउन क्वालिटी बताएगा तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, है ना। अच्छा क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताएगा, कितना, कोई भी चीज कितना है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव हो जाएगा, सॉरी क्वांटिटेटिव हो जाएगा। संबंध बताएगा, पोजेशन बताएगा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेट करेगा, इशारा करेगा, है ना, एक रहेगा दिस दैट, एक से अधिक रहेगा तो डेमोस्ट्रेटिव हो जाएगा। नंबर बताएगा, नंबरल दो गो जब कार्डिनल ऑर्डिनल ऑर्डर बताएगा, ऑर्डिनल ऑर्डिनल, है ना, केवल नंबर होगा तो कार्डिनल। अच्छा प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूट करके बताए, नाउन तथा प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट करके बताए, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। इसको हम लोग तोड़े, आप इसको फिर से लिखिएगा कॉपी पर, तोड़िएगा, इसे मिलाइएगा, है ना। और आगे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना, आपको जो है यू विल हैव टू ब्रेक इट, है ना, इन योर कॉपी बाय द हेल्प ऑफ योर पेन। ओके, आपको अच्छा से तोड़ना है, ठीक है, मने मन नहीं तोड़ना है, ठीक है। इसको तोड़िएगा, पहले हिंदी कीजिएगा, है ना, फिर उसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, है ना। उसको हर वर्ड का फंक्शन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसका, ठीक है, कौन सा क्लास का है, उसको लिखना है, ठीक है। और ये हो गया 4 स्क्रीनशॉट, आप इसे ले लीजिए। और इसे भी जो है आपको तोड़ना है, 4 4 8, 4 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, ठीक है। आप इसे तोड़िएगा, है ना। मैं फिर जो है कल मैं इसे तोड़ूंगा, है ना, और हम लोग इसे मिलाएंगे, किनका जो है, किन भाइयों का कितना सही है, ठीक है। अच्छा अंत में फाइनली एक बार और मैं आपको बता देता हूं, एक बार और फिर से पुनः बताता हूं, ठीक है, कि दोस्त इंग्लिश जो है, इंग्लिश कोई डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। यदि आप अच्छा से पढ़ें तो मैं आपको 95% मैं हलवा बना दूंगा। हलवा बोले तो एकदम इजी बना दूंगा, ठीक है, इजी। और जो 5% बचा, कुछ वर्ड मीनिंग है ना, कुछ वर्ड मीनिंग है, एंड उस तरह कुछ चीज याद करना होगा। और जो 95% है इसको हम लॉजिकल बना देंगे हम लोग, क्या लॉजिकल बोले तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। रटना कुछ भी नहीं है ना, जितना पहले आप लोग पढ़े हुए हैं रटने वाला सबको भूल जाइए और अच्छा से पढ़िए हमारे साथ। आपको जो नहीं आएगा आप प्लीज कमेंट में लिखें, है ना, लेकिन इससे पहले आप पीछे वाला वीडियो को अच्छा से देखिए, है ना, और पढ़िए मन लगा के, है ना। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे, हिला दो ससुर के पूरा दम अच्छा से, ठीक है। मन लगा कर पढ़ो, एग्जाम को क्रैक कीजिए, ठीक है। चलिए ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं।